सो फाइनली दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इतनी वीडियोस बनाने के बाद अब हम एक और वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। तो इस वक्त हम लोग कर रहे थे क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 1 में इस वक्त हम लोग आ चुके हैं इसके 5th पार्ट पर। तो 5th पार्ट क्या है देखते हैं। तो 5th पार्ट है कुछ इस तरीके से, √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। तो अब ये दो इक्वेशन है, इसमें रूट आ चुका है। बच्चों को डर लग रहा है कि रूट कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा रूट। ये तो रूट का मसला बहुत हल नहीं होता। तो भैया आप रूट से घबराया मत करो। रूट से क्या, किसी भी क्वेश्चन से घबराया मत करो। जब किसी क्वेश्चन से आप डर जाते हो तो वो क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो जाता है। कोई भी चीज़ जिससे आप डर गए ना, वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो हम हमेशा की तरह इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो हमने ये फर्स्ट और ये सेकंड ले लिया। अब हम करने जा रहे हैं टेक इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो क्यों मैंने माइनस की वजह से यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन लेना ज़्यादा बेहतर समझा। अगर दोनों में प्लस है तो दोनों ही ले लो, आप कोई भी आप जैसा चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो करते हैं आगे। यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन ले ली है। तो ये थी √3x - √8y = 8। अब ये -√8y यहाँ माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। और 0 + √8y वही आएगा पलट कर। और उसके बाद यहाँ √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। ये सब होने के बाद यहाँ पर हमारी x की वैल्यू एक तरीके से आ चुकी है और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इक्वेशन 1 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x + √3y = 0। अब ये जो x की वैल्यू है ना, इसमें बस आपको ये वैल्यू रख देनी है। अब बच्चे, आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो शायद आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे या क्लास 10th में पढ़े होंगे। जिन्होंने 9th में नहीं पढ़े वो 10th में आप पढ़ रहे होंगे। तो रूट की मल्टीप्लाई जब भी रूट से करते हैं, जैसे कि √2 की मल्टीप्लाई √3 से करना है तो √6 आ सकता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई दो नंबर रूट में होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन जो बाहर कोई नंबर होता है यानी वो रूट में नहीं है तो वो सिंपली लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई √2 से कर रहा हूँ तो मेरा खाली 3√2 आ रहा है। लेकिन अगर ये रूट में होता 3 तो यहाँ √6 आता। ऐसे ही अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √8 से करता हूँ तो 2 × 8 16 होता है, तो √16 आ जाएगा। अब रूट का भी एक सीन है। रूट भी एक बात कहता है कि वो नंबर मैं बाहर निकाल कर दिखाऊंगा जो अगर इस 16 जो नंबर है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है। तो हमें पता है कि वो क्या है, 4 है। तो ऐसे ही पहले तो हम 2 की मल्टीप्लाई √8 से कर देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब 16 जो है वो किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, वो होता है 4 का। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास 4y / √3 + √3y आ चुका है। अच्छा, ये √3 इस नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, √3 आएगा और ये नंबर सीधा सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 की मल्टीप्लाई √3y से करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3y आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, √2 की मल्टीप्लाई √8 से की तो 16 आया रूट में। लेकिन अगर मैं √2 की √2 से करता हूँ तो 2 आएगा। √3 की √3 से करूँगा तो 3 आएगा। √4 की √4 से करूँगा तो 4 आएगा। √5 की √5 से करूँगा तो 5 आएगा। यानी जो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है वो बाहर नंबर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। इसी तरीके से यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई √3 से हुई तो 3 आया। अब ये √3 यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर √3 से हुई तो वो तो कुछ नहीं बचेगा वहाँ पर।
और ये जो 16√16y था, फिर 4y हुआ, फिर 4y हुआ, तो 4y है ये, और ये 3y है, तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ जी हाँ, प्लस हो सकते हैं। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये आ चुका है 7y। 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/7 करने पर 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। अब y की वैल्यू अगर आपकी 0 आ चुकी है तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो जैसे कि इक्वेशन 1 थी √2x + √3y = 0, यहाँ पर हमें 0 की वैल्यू पुट आउट कर देनी है। तो 0 की वैल्यू पुट करने के बाद, y की प्लेस पर 0 वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा आ चुका है। √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई 0 से हुई तो 0 आया। √2x = 0 और √2 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू ही 0 आ चुकी है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। जल्दी कीजिए। सो बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, यानी 6th पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस अलग अलग गिवन हैं। शायद आप कुछ बच्चे ये अपॉन में देखकर, फ्रैक्शंस देखकर भी डर गए होंगे। तो डरना नहीं है आपको, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x/2 - 5y/3 = -2। दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस हम लोग ले लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चे, अगर 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो वो 6 आता है, और आपको पता होगा कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की मल्टीप्लाई हम √3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 3x से कर देंगे, और 2 की मल्टीप्लाई हम लोग 5 से कर देंगे। तो 3 इसके बाद ये 6 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। अब सभी को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो 3 × 3 9 होता है, 2 × 5 10 होता है, और -2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो -12 आएगा। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर अपने आप ही क्रिएट हो चुकी है, वो है 9x - 10y = -12। अब अभी इस थर्ड इक्वेशन मानकर छोड़ देते हैं, अभी हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको थर्ड इक्वेशन मानकर भूल जाइए। अब आ जाइए आप लोग सेकंड इक्वेशन की ओर। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो थी x/3 + y/2 = 13/6। 3 और 2 का फिर से एलसीएम लेंगे तो वो 6 ही आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और 3 की मल्टीप्लाई ये क्रॉस में हो जाते हैं। तो 2x + 3y/6 = 13/6। 6 से 6 आपस में डिडक्ट हो सकता है, 2x + 3y = 13 आ जाएगा। सो ये एक इक्वेशन नंबर 4, इसको हम यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। हमारे पास थर्ड भी है, हमारे पास 4 भी है। फर्स्ट सेकंड का तो काम ख़त्म हो गया, बस अब हमें थर्ड और 4 के अकॉर्डिंग ही x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है। सो इन दोनों इक्वेशंस को में से हम लोग थर्ड इक्वेशन पहले ले लेते हैं। तो ये थी 9x - 10y = -12। ये माइनस का 10 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो x की वैल्यू हमारी ये पूरी आ चुकी है। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 4 थी 2x + 3y = 13। यहाँ x की प्लेस पर हमने ये पूरी वैल्यू पुट आउट कर दी। तो देखा जाए तो आगे करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से कर देते हैं। 2 × 12 -24 आएगा, 2 × 10 20 आएगा, और ये जो 9 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है इससे डायरेक्टली, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका 1 है, और 9 की मल्टीप्लाई 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। तो यहाँ 9 × 3 कर देंगे, तो 9 × 3 होता है 27y। अब ये 20y है और ये 27y है, दोनों को प्लस करके 47y आ चुका है।
तो -24 + 47y अपॉन 9 इक्वल्स टू 13। 9 यहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई, और 9 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 117 आएगा। वहीं माइनस का 24 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। 117 में से अगर 24 प्लस करेंगे तो 141 आएगा। 47 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड। जो बच्चे 47 का टेबल जानते हैं तो 47 × 3 होता है, 47 × 3 होता है 141। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। चलिए अब लोग y की वैल्यू निकल ही चुकी है तो x की भी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि इक्वेशन नंबर 3 ही दोबारा से ले लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 3 थी हमारी 9x - 10y = -12, जो कि यहाँ पर हमने निकाली थी, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब y की प्लेस पर हम 3 रख देते हैं। 10 × 3 हमारा 30 आ जाएगा। इसके बाद जब 30 आ चुका है तो यहाँ 30 माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। -12 और +30 प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर प्लस का है तो 18 आ जाएगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, तो 9 2 18 होता है। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी आ चुकी है हमारी। और ये पूरी इक्वेशन आपकी पूरी हो चुकी है सॉल्व। x और y की वैल्यू हमसे पूछा गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग, तो लो हमने कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो चुका होगा। आगे के आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग जल्दी जल्दी रिसॉल्व करेंगे। और आप लोग तब तक के लिए हमारी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।